मुस्तफे कामाम। माया हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंता साहिबी फिल गार व साहिबी अलल हौज, ए अबू बकर तुम गार में भी मेरे साथी हो और हौज़े कौसर में भी मेरे साथी हो। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा जिसने मेरे ऊपर एहसानात किए हैं वो अबू बकर है। हुजूर ने फरमाया किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने दिया। जितना अबू बकर के माल ने दीन को, इस्लाम को, मेरे काज को नफा दिया है, मेरे हुजूर ने फरमाया इतना किसी के माल ने नफा नहीं दिया। अल्लाह अकबर। फबका अबू बकर, तो जब ये बात हुजूर ने कही तो अबू बकर रोने लगे। वकाला मा आना व माली इल्ला लका, हुजूर मैं भी आपका हूँ, माल भी आपका है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बतों का जिक्र किया और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनका जो इख्तिसास फरमाया। एक खातून आई और उसने हुजूर से कोई मसला पूछा तो आका करीम ने फरमाया फिर आ जाना। तो उसने कहा अगर मैं फिर आऊं और आप ना मिलें, उसका मतलब यह था कि आप इस दुनिया से कूच कर गए हों, तो फिर तो फरमाया मैं नहीं मिलूंगा, अबू बकर तो मिलेगा ना। तो उलमा ने कहा यह खिलाफत की तरफ इशारा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत ज़्यादा हुजूर प्यार करते थे और आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में 3 दिन उनको मुसल्ले पे खड़ा किया अयाम मर्ज़ में। फिर 17 नमाजें हुजूर की मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर हुजूर का विसाल हो गया और ये दर्दनाक लम्हे थे हुजूर के विसाल के। अल्लाह अकबर। सहाबा के कलेजे जल गए। हजरत उमर ने हाथ में तलवार पकड़ी और ऐसे खड़े हो गए और ऐसे लहराते थे तलवार और कहते थे खबरदार किसी ने कहा हुजूर का इंतकाल हो गया मैं गर्दन उतार दूंगा। कोई विसाल नहीं हुआ हुजूर का। हुजूर थोड़ी देर बाद अपनी हालत पे आ जाएंगे। ये सकते की कैफियत है। हजरत ज़ैद बिन अब्दुल्ला के बेटे ने जाके कहा अब्बा जी हुजूर का इंतकाल हो गया। तो उन्होंने बाग में पानी दे रहे थे, सब काम छोड़ दिया, हाथ उठाएगा अल्लाहुम्मा अज़हिब बसरी हत्ता ला अरा बादा हबीबी मुहम्मदिन अहदा, ऐ अल्लाह मुझे अंधा कर दे। आंखों के दिए इसलिए रोशन थे कि तेरे महबूब को देखूं। जब हुजूर चले गए हैं तो मैंने ये चिराग क्या करने हैं, बुझा दे इन चिरागों को। तो क्या कैफियत थी। हजरत फातिमा बोल रही हैं सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया, मेरे ऊपर वो मुसीबतें टूटी हैं अगर ये दिनों पे टूट पड़ती तो दिन काली रातें बन जाते। तो थोड़ी खबर थी हुजूर का विसाल। अच्छा जब ये कैफियत थी सहाबा की उस नाजुक मौके पे, चूंकि मुनाफिक अंदर ही होते हैं, तो मुनाफिकों ने खेल खेला। वो सहाबा में फैल गए और कहने लगे वाह वाह हुजूर के दम से रौनकें थी, मस्जिदें आबाद थी, सजदे थे, कुरान की तिलावत थी। अब किसने नमाज पढ़नी है मियाँ, अब किसने रोजा रखना है, अब किसने ज़कात देनी है, अब किसने हज करना है, खत्म कहानी खत्म कहानी, ये बात करनी शुरू कर दी। अब ये बड़ी नाजुक सूरत हाल। तो क्या हजरत अबू बकर का कलेजा नहीं जल रहा था? लेकिन इस मौके पे हजरत अबू बकर खड़े हुए और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने लोगों से मुखातब हो कहा लोगों मुझे एक बात बताओ कि तुम अल्लाह की इबादत करते थे या हुजूर की करते थे? लोगों ने कहा कि अल्लाह की। तो कहा कि क्या हुजूर के विसाल के बाद तुम अल्लाह की इबादत छोड़ दोगे? कहा नहीं। कहा मुझे बताओ जिस दीन को सरबुलंद करने के लिए हुजूर ने अपनी सारी जिंदगी लगा दी, तो क्या हुजूर के चले जाने के बाद उस मिशन को छोड़ दोगे? लोगों ने कहा नहीं। तो कहा फिर उठो और नबी के दीन का परचम थाम लो। हुजूर का विसाल हो गया है, अब हुजूर के मिशन को हमने उठाना और अपने कंधों पे वो बोझ लेना है। तो क्या जिसके लिए हुजूर ने अपनी जान तक दे दी, तो क्या हम वो मिशन छोड़ देंगे? सहाबा के अंदर हिम्मत पैदा हुई। कहा क्यों छोड़ेंगे, हम तो उठेंगे और पहाड़ों से भी टकरा जाएंगे। तो ये वो मौका था जिस मौके को संभाला हजरत अबू बकर ने। मुनाफिक तो चाल चल गए थे, सहाबा पर सदमों के पहाड़ टूट रहे थे। सारी ज़ुर्रियत इस्लाम, सारी जिंदगी
جو ہے وہ تعریفیں کرتی رہے، مدح و ستائش کرتی رہے، ابو بکر صدیق کا یہ حق نہیں ادا ہو سکتا۔ یہ احسان کیا ہے امت کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے۔